पहली खबर ये है कि जैसा मैंने आपको कल बताया था कि चाइना के वैंग यी जो कि इस वक्त इंडिया न्यू दिल्ली के विजिट पर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए। कैन यू इमेजिन, कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर की आज मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है, जो कि इस वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, वी शुड बी पार्टनर्स और हमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको देखना चाहिए। उन्होंने ये ऑफर की, ये रिक्वेस्ट की और ये अपील की है चाइना ने भारत के साथ। ये वक्त भी आना था। अब ये वक्त खास तौर पर एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जिस वक्त, यानी आप अगर इसकी डायनामिक्स समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप ये समझें कि ये मोमेंट एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जब जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन है वो बहुत खराब है। बादशाह साहब, ये जब आप इंडिया को डिस्कस करते हैं तो अब उनके सामने दो इक्वेशन हैं, जैसे ट्रंप की सैंक्शंस के बाद, टैरिफ के बाद, या तो उनका जो मजमूई ट्रेड वॉल्यूम है विद यूएस, इंडिया और यूएस का, वो 128-130 बिलियन डॉलर बनता है, लेकिन जो वो क्रूड ऑयल ले रहे हैं रशिया से, वो मैं अगले दिन देख रहा था, वो 52 बिलियन डॉलर तक बनता है। सो क्या इंडिया वो 52 बिलियन डॉलर का तेल लेने पर इत्तेफाक करेगा, अमेरिका को आंखें दिखाएगा, या 128 की कुर्बानी दे के तो अमेरिकन अलायंस से बाहर निकलने की सकत रखता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल भारत सकत रखता है। भारत इस वक्त जो है, उनकी कोशिश यही है कि अगले माह प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक मुलाकात हो जाए न्यूयॉर्क में, जब वो जाएंगे यूएनजीए सेशन अटेंड करने। कोशिशें बहुत हो रही हैं कि मुलाकात हो जाए ताकि जो एक डेडलॉक सा है उसको तोड़ा जाए। और मेरा अपना ख्याल ये है कि भारत बहुत सी चीज़ें दरगुजर करके भारत कोशिश यही करेगा कि अमेरिका के साथ तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो इस वक्त ताल्लुकात में एक कशीदगी सी है, खिंचाव सा है, उसको दूर करे। लेकिन बादशाह साहब, जाते जाते मानना पड़ेगा इंडिया को कि हाँ, इस बार अमेरिका ने करवाया था, वगरना ट्रंप के यहाँ से खैर नहीं है। वो बात आपकी दुरुस्त है। एक बहुत सी वजूहात में एक वजह ये भी है अमेरिका की नाराजगी टुवर्ड्स इंडिया, कि वो बात मान नहीं रहे और वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर करवाई है, क्योंकि भारत इस वक्त बहुत वीक विकेट पे है। चीन की ख्वाहिश भी है कि वो इस मौके से फायदा उठाकर, क्योंकि अमेरिका और भारत के दरमियान जो एक लिहाज से डाइवर्जेंस पैदा हो गई है, तो इस मौके से फायदा उठाकर भारत को थोड़ा सा अपने करीब लाने की कोशिश करे। दोस्तों, चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी साहब, वो इंडिया पहुंच गए हैं और वो 18 और 19 अगस्त को इंडिया में रहेंगे। और कहा यह जा रहा है कि उनकी इम्पोर्टेंट मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन आपको पता है कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, आई थिंक एक लो रैंक के जो फॉरेन ऑफिस के शख्स थे उन्होंने वेलकम किया। तो इंडियंस ने कोई लंबी चौड़ी लिफ्ट नहीं कराई, वेलकम उन्होंने ठंडा दिया, उनको वेलकम बहुत ही ठंडा दिया है उन्होंने, बहुत ही ठंडा वेलकम है। अब देखते हैं कि क्या इसमें निकलता है या किस तरह की ये चीज़ें करते हैं, लेकिन फॉर अ मोमेंट ये ठंडा वेलकम है। इससे ये तासुर जाता है कि इंडिया जो है वो अपनी, वो जैसे कहते हैं ना, मर्जी करना चाहता है। समझ रहे हैं आप? इंडिया अपनी मर्जी करना चाहता है। दूसरी बात ये है कि चाइनीज एफएम जो है, एजेंडा क्या है? एजेंडे बहुत ज़्यादा है। एजेंडा ये है, पहली बात तो ये है कि आज आपको पता है अमेरिकन ने क्या किया। आज आपको पता है कि अमेरिका ने पैगाम भेजा है इंडिया को कि इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। और इंडिया जो है, दे वांट टू बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएस। ठीक है जी, मीन्स इंडिया वांट्स टू बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूएस, इट्स नीड्स टू स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन। मतलब आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हो ना, तो पहले एक्ट तो करो। वैसे ये थोड़ा ही होता है कि आप हमारे पार्टनर बनो, आप हमसे सब कुछ ले रहे हो लेकिन दोगे कुछ नहीं। तो ये अमेरिकन ने आज उनको कहा है, ये लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स। लेकिन आज जब चाइनीज आ रहे हैं, इंडिया आए हैं, तो होगा क्या? सबसे पहले डी एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों की शुरू होंगी। ये एजेंडा है टॉक्स का बिटवीन दी वांग यी। वांग यी, रिमेंबर वन थिंग, वांग यी इज ए मेंबर ऑफ द पोलिट ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सो मेरे ख्याल 7 पोलिट ब्यूरो के मेंबर होते हैं। सो इज वेरी 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 पावरफुल मेंबर पर्सन है।
एंड अमेरिकन चाइनीज को इस चीज़ का पता है कि हमें इंडिया को वापस लेके आए हैं अमेरिका से। 9 चाइनीज पत्ते फेंक रहे हैं इंडिया के सामने वन बाय वन। ओके, व्हाट इंडिया नीड्स? इंडिया चाहता है नॉर्मलाइजेशन, चाइनीज कहते हैं ये लो नॉर्मलाइजेशन। इंडिया चाहता है मोर ट्रेड, चाइनीज कहते हैं ये लो मोर ट्रेड। सो चाइना जो है वो समझता है कि हमें हर कीमत के ऊपर इंडिया के साथ मिलके काम करना है ताकि इंडिया को इजी करें कि आप अमेरिका के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप या उसकी बुलिंग में के अंदर ना आए। ये ऐसे ही है कि 20 साल अमेरिका से फेवर ली, अब 20 साल चाइना से फेवर ले लो। ना तो अमेरिका मेरा, वो उनको पता है, ना अमेरिका मेरा पार्टनर, मुझे चाइना से लड़ने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, अचानक ही पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भारत चाइना को लेकर के काफ़ी डिस्कशन शुरू हो चुकी है, जिसमें जहां पे एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी इस बात की चिंता में लगे हैं कि कहीं इसे, जिसमें बांगी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अभी भारत के अंदर मौजूद हैं, यानी भारत और चाइना के बीच में जो बातचीत शुरू हुई है, और अगर यह बातचीत की बात आगे बढ़ती है तो इसका असर कहीं चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते पर न पड़े। तो दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी मीडिया एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस ये कर रहा है कि भारत अब कमज़ोर विकेट पे खेल रहा है, यानी अमेरिका ने भाव नहीं दिया तो भारत चाइना के पीछे जा रहा है, जहाँ पे इंडिया को चाइना की हर बात माननी पड़ेगी क्योंकि अब अमेरिका उसके साथ नहीं है। तो जिस पर यही कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तानी मीडिया ये अपने ही माइंडसेट से कि पाकिस्तान कभी चाइना का गुलाम बनता है तो कभी अमेरिका का, इसी माइंडसेट से वो भारत के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर हकीकत में भारत अगर पाकिस्तान जैसा होता तो भारत और अमेरिका के इस समय जो संबंध है वो बिगड़े ही नहीं होते। भारत अमेरिका के पांव पकड़ के ट्रंप के हर बात मान के चाइना पे चढ़ाई कर रहा होता या रसिया से दूरी बनाया होता, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। और रही बात चाइना के पीछे जाने की, तो भारत उस समय भी, जबकि अमेरिका सो कॉल्ड भारत के साथ था, उस समय भी बॉर्डर इश्यू को छोड़ करके भारत ने चाइना के साथ एक अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की। पहली खबर ये है कि चाइना के वैंग यी, जो कि इस वक्त इंडिया न्यू दिल्ली के विजिट पर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, कैन यू इमेजिन, कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, क्योंकि अमेरिका लगातार चीन से लेकर भारत पर धड़ाधड़ टैरिफ लगा रहा है और इसी दोस्ती का नतीजा है कि चीन के विदेश मंत्री जब भारत की धरती पर आए तो उन्होंने न सिर्फ खुले तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी, बल्कि भारत के साथ वो डील भी कर दी कि चीन रेयर अर्थ मिनरल का समाधान निकालने में भारत की मदद करेगा। चीन का ये वादा अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। ये रेयर अर्थ मिनरल ही है जो अमेरिका के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। आज आपको पता है कि अमेरिका ने पैगाम भेजा है इंडिया को कि इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। मतलब आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हो ना, तो पहले एक्ट तो करो। वैसे अमेरिका नहीं चाहता कि भारत, रशिया और चाइना एक साथ आए। इसके लिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात की कि भारत शुड बिहेव एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इंडिया साइलेंट रहेगा, मैं आपको बता दूं, लेकिन इंडिया करेगा वही जो उसको सूट करता है। इंडिया अपनी मर्जी करना चाहता है। अच्छा, ये बॉर्डर के इश्यूज डिस्कस करके चले जाएंगे मोंगी, वो तो बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, चाइना बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है। तो ये इसके फ़ौरन बाद जो है वो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो भी एससीओ में जा रहे हैं।